बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। कोर्स को रिफ़्रेश करने के सिलसिले की वीडियोस का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियोस को रिफ़्रेश करने के हवाले से हम एक वीडियोस में एक से ज़ायद टॉपिक्स को शामिल कर रहे हैं ताकि आप इन टॉपिक्स को दोबारा से स्टडी कर सकें, दोबारा से देख सकें, दोबारा से समझ सकें और एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर बन सकें। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोस आपको बिला तात्तल मिलती रहें। हमने पिछली वीडियो में फॉरेक्स के बारे में भी जान लिया कि फॉरेक्स क्या चीज़ है। इसके अलावा ये तो रिफ्रेशर कोर्स की वीडियोस हैं, इससे पहले भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं ताकि आपको तमाम तर मालूमात इस बारे में हासिल हो जाएं। हमने ये भी जान लिया कि फॉरेक्स क्या है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, कौन सी करेंसी ट्रेड करने के लिए बेहतर है। इसके अलावा मोबाइल पर हमने कौन से सॉफ्टवेयर इन ऐप के ज़रिए ट्रेड करनी है, ये वीडियो हम गुज़श्ता वीडियोस के अंदर डाल चुके हैं और कोशिश करेंगे कि रिफ्रेशर कोर्स में एक बार फिर ये वीडियो डाल सकें। लेकिन अगर रिफ्रेशर कोर्स में ये वीडियो नहीं आती तो ये वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर मौजूद है और वहाँ से जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं कि मोबाइल पर आपने ट्रेडिंग किस तरीके से शुरू करनी है। बहरहाल कंप्यूटर पर ट्रेड किस तरीके से करनी है, इस बारे में तफसीली वीडियो आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी ताकि आप कामयाबी से ट्रेडिंग शुरू कर सकें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ट्रेड करनी किस वक्त है, तो इसके बारे में हम गुज़श्ता वीडियोस में आपको बता चुके हैं, लेकिन सिर्फ उस चीज़ को रिपीट इसलिए किया जा रहा है कि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी या अगर आपने देखी भी है तो आप उस चीज़ को अपने जहन में रिफ़्रेश कर लें ताकि आपको हर चीज़ की याद दहानी हो जाए और आप अच्छे से ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। जब आपको ये मालूम होगा कि किस सेशन में ट्रेड करना आपके लिए बेहतर है तो आप बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकेंगे। तो इस हवाले से हम आपको बताते चलें कि टोटल 4 सेशंस होते हैं जिनको हम सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन का नाम देते हैं। सिडनी सेशन सुबह 3 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होता है और दिन 12 बजे ख़त्म हो जाता है। इसी तरह टोक्यो सेशन, जिसको हम एशियन सेशन भी कहते हैं, सुबह 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शुरू होकर दिन 1 बजे ख़त्म हो जाता है। लंदन सेशन दिन 12 बजे शुरू होता है और रात 9 बजे तक जारी रहता है। याद रहे कि टोक्यो और लंदन सेशन 12 से 1 बजे तक एक साथ चल रहे होते हैं। इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन जो है वो शाम 5 बजे शुरू होता है और रात 2 बजे तक जारी रहता है। ये जो औकात कार हैं ये मौसम गर्मा के औकात कार हैं। मौसम गर्मा में सेशंस जिस टाइम पे स्टार्ट होते हैं, हम चूँकि ज़्यादातर यूएसडी के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए बेहतरीन टाइम वो होता है जिस वक्त न्यूयॉर्क सेशन शुरू होता है। और याद रहे कि शाम 5 बजे से लेकर न्यूयॉर्क सेशन जो है जब शुरू होता है तो रात 9 बजे तक लंदन सेशन भी उसके साथ साथ चल रहा होता है। तो यूँ 5 से 9 बजे तक चूँकि दोनों सेशन साथ साथ चल रहे होते हैं तो ये बेहतरीन वक्त होता है यूएसडी के ऊपर ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो फिर आपके लिए सिडनी सेशन जो है और टोक्यो सेशन जो है इस दौरान में ट्रेड करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप यूएसडी पर ट्रेड करते हैं तो फिर शाम 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का वक्त सबसे बेहतर है, क्योंकि उस वक्त लंदन सेशन भी चल रहा होता है और न्यूयॉर्क सेशन भी शाम 5 बजे शुरू हो चुका होता है। इसके साथ साथ अगर हम मौसम सरमा के टाइमिंग की बात करें तो मौसम सरमा में सिडनी सेशन रात 2 बजे शुरू हो जाता है और 11 बजे तक जारी रहता है। टोक्यो सेशन के वक्त में कोई तब्दीली नहीं होती, वो 4 से 1 बजे तक ही होता है। लंदन सेशन जो है वो 12 की बजाय 1 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक जारी रहता है। और न्यूयॉर्क सेशन 5 की बजाय 6 बजे शुरू होकर 3 बजे तक जारी रहता है। और इस तरह 6 से रात 10 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क सेशन जो हैं
वो साथ साथ ही चल रहे होते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क सेशन रात 3 बजे तक जारी रहता है, जबकि दूसरी तरफ सिडनी सेशन रात 2 बजे दोबारा शुरू हो जाता है। तो इस सूरत में तकरीबन 24 घंटे मार्केट जो है वो मौसम सरमा में आपको ओपन ही मिलती है और आप किसी भी वक्त ट्रेड कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने सिडनी सेशन में जिन करेंसीज पर ट्रेड करनी है, ऐसा नहीं कि आप सिडनी सेशन में यूएसडी के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें और न्यूयॉर्क सेशन के दौरान आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर या न्यूजीलैंड डॉलर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें। तो ऐसी सूरत में फिर आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन में आप जीबीपी के ऊपर, यूरो के ऊपर और यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, जबकि सिडनी और टोक्यो सेशन के दौरान आप जेपीवाई, न्यूजीलैंड डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए इन टाइमिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। इन टाइमिंग्स को आप अपने पास नोट कर लें। शाम 5 बजे से 9 बजे तक लंदन और न्यूयॉर्क सेशन एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं और यही बेहतरीन टाइम होता है यूएसडी के ऊपर ट्रेड करने का। इन चीज़ों को अपने पास नोट कर लें। इसके अलावा हम एक और टॉपिक भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको याद रखना ज़रूरी है ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकें ट्रेडिंग करके। उम्मीद है आपने हमारी गुज़श्ता वीडियोस देखकर डेमो पर भी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, लेकिन प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको फॉरेक्स में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग के दौरान किसी चीज़ का नाम लें तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। मेजर करेंसीज और माइनर करेंसीज के बारे में भी हम आपको दोबारा रिफ्रेशर कोर्स में भी बता चुके हैं, यानी कि रिफ्रेशर वीडियोस में भी बता चुके हैं। अगर मेजर करेंसीज के बारे में कहीं भी बात होती है तो इसका मतलब ये है कि उन करेंसीज के बारे में बात हो रही है जिनके बारे में आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। इनमें 8 बड़ी करेंसीज शामिल हैं: यूएसडी, यूरो, जेपीवाई, जीबीपी, सीएचएफ, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा दूसरी करेंसीज को माइनर करेंसीज में शुमार किया जाता है। अब बात करते हैं बेस करेंसी की। तो बेस करेंसी ये लफ्ज़ आपको 12 मरतबा फॉरेक्स में सुनने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? मिसाल के तौर पर हम गोल्ड को XAU लिखते हैं और इसका डॉलर USD के साथ पेयर बनाकर ट्रेड की जाती है। XAU USD में गोल्ड बेस करेंसी यानी कि बेस कहलाता है, XAU USD में गोल्ड बेस कहलाता है। इसी तरह यूरो USD में यूरो बेस करेंसी कहलाती है और ये हमेशा पेयर में बाएं तरफ लिखी जाती है। यूरो USD में जो कीमत आ रही होगी, इसका मतलब ये होगा कि हम कितने डॉलर में 1 यूरो ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यूरो USD के सामने 1.06 लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम 1.06 डॉलर में 1 यूरो ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो यूरो की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तकरीबन 1.13 के करीब इस वक्त मार्केट में यूरो की प्राइस जो है वो चल रही है। इसी तरह XAU USD के सामने अगर 2850 लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 1 औंस गोल्ड की कीमत $2850 फ़ी औंस है और अगर हम 1 औंस गोल्ड को $2850 में ख़रीद सकते हैं। वैसे अभी तो गोल्ड की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है, यानी इस वक्त तो गोल्ड की प्राइस $3350 से भी ऊपर जा चुकी है। पहली करेंसी को बेस करेंसी और दूसरी को कोट करेंसी कहा जाता है। इन 4 चीज़ों को आप अच्छी से जहन नशीन कर लें: मेजर करेंसीज, माइनर करेंसीज, बेस करेंसी और कोट करेंसी। मुदर्जा वाला चीज़ों के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो फॉरेक्स के दौरान आपको सुनने को मिलेंगी, जिनमें पिप का लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। स्प्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। लीवरेज का वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और मार्जिन का लफ्ज़ आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। स्प्रेड दरअसल आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान का फ़र्क होता है, यानी स्प्रेड वो अमाउंट होती है जो कि ब्रोकर का कमीशन होता है
और लीवरेज क्या होता है, यानी कि बाज़ ब्रोकर आपको ये सहूलत देते हैं कि आप $10 देकर $1000 की ट्रेड ले सकते हैं। ये सब कुछ लीवरेज की बदौलत ही मुमकिन होता है। इसके बारे में भी लाइव ट्रेडिंग में जाकर आपको तफसील से बताया जाएगा कि लीवरेज क्या होती है। लेकिन अगर आप हमारी वो वीडियो देखें जिसमें हमने अकाउंट बनाया है, तो अकाउंट बनाते हुए लीवरेज जो है वो सेट करना होती है। लीवरेज सेट करते हुए आपको अकाउंट बनाने वाली वीडियोस में तमाम चीज़ें तफसील से पता चल जाएंगी कि लीवरेज की सेटिंग किस तरह होती है और लीवरेज के साथ ट्रेड किस तरीके से ली जा सकती है, यानी कि कम पैसों में ज़्यादा पैसों की ट्रेड किस तरीके से ली जा सकती है, और बकाया पैसे जो हैं वो ब्रोकर आपकी तरफ से बैंक को अदा करता है। इन तमाम चीज़ों की याद दहानी हमने आपको करा दी है। आप पिछली वीडियोस में जाकर इनकी तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो देख सकते हैं। उसमें वीडियो का जो टाइटल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन फॉरेक्स है। आप उसमें जाकर इनकी मज़ीद डिटेल्स को स्टडी करें ताकि आपको हर चीज़ दोबारा से रिमाइंड हो जाए, ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और क्या होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ब्रोकर जो हैं वो कितनी किस्म के होते हैं और किन ब्रोकर के साथ हमें काम करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें भी हम इस टॉपिक के तहत आपको बताएंगे कि किस ब्रोकर के साथ काम करना आपके लिए बेहतर है और ब्रोकर का इंतखाब किस तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रोकर होता क्या है। आज इस वीडियो में हम ब्रोकर के बारे में भी चीज़ें देखेंगे और उस चीज़ को रिफ़्रेश करने की कोशिश करेंगे। हम ये चीज़ें पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हम आपको बताते हैं ताकि आप उन चीज़ों को अपने माइंड में दोबारा से रिफ़्रेश कर लें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले ब्रोकर के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए और ये भी मालूम होना चाहिए कि ब्रोकर का इंतखाब कैसे करना है। एक बार फिर हम आपको याद दहानी करा दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और कोई भी वीडियो स्किप ना हो, क्योंकि हम एक तरतीब के साथ आपको फॉरेक्स का कोर्स करवा रहे हैं, वीडियोस को रिफ़्रेश भी करवा रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से जहन नशीन हो जाए। तो ब्रोकर दो किस्म के होते हैं, डीडी ब्रोकर्स और एनडीडी ब्रोकर्स। डीडी ब्रोकर्स का मतलब होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स और एनडीडी ब्रोकर्स का मतलब होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर्स। डीडी ब्रोकर्स मार्केट मेकर ब्रोकर भी कहलाते हैं और एनडीडी ब्रोकर जो होते हैं इनकी दोबारा आगे दो इकसाम और होती हैं, एसटीपी ब्रोकर्स और एसटीपी प्लस ईसीएन ब्रोकर्स। जो एनडीडी ब्रोकर होते हैं ये ब्रोकर स्प्रेड से पैसा कमाते हैं। स्प्रेड के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये ब्रोकर का कमीशन होता है, जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस का फ़र्क होता है। डीडी ब्रोकर वो ब्रोकर होते हैं जो कि आपकी ट्रेड को देख रहे होते हैं कि आपकी विनिंग ट्रेड कितनी है और आपकी लूजिंग ट्रेड कितनी है। इसके अलावा तमाम डीडी ब्रोकर्स की स्प्रेड में भी फ़र्क हो सकता है। एनडीडी ब्रोकर डीडी ब्रोकर के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये ब्रोकर बैंक के रेट के मुताबिक ट्रेड कर रहे होते हैं और इनके रेट भी बैंक के साथ साथ चल रहे होते हैं। यहाँ हम ईसीएन प्लस एसटीपी ब्रोकर के बारे में ज़्यादा तफसील से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे ब्रोकर होते हैं और इसके अलावा ये ब्रोकर बड़े बड़े बैंक और कमर्शियल कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। इनके साथ काम करने का फ़ायदा भी होता है, यानी कि वो क्लाइंट के मुखालिफ ट्रेड भी नहीं लगाते और इनके साथ लगाई हुई ट्रेड फ़ौरन बंद भी की जा सकती है और फ़ौरन से लगाई भी जा सकती है। इसके अलावा जो इनके रेट होते हैं वो भी बराह रास्त बैंक से आ रहे होते हैं। ब्रोकर कोई भी हो वो आपको धोखा नहीं देता क्योंकि ये मार्केट में कारोबार कर रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जब ऐसी बात है तो फिर हमने ब्रोकर का इंतखाब किस तरीके से करना है। ये मेन बात है कि अब अगर कोई भी ब्रोकर हमें अपनी खदमात पेश करता है तो क्या हम उसकी बात पर यकीन कर लें और कैसे यकीन कर लें, किन वजूहात की बिना पर यकीन कर लें और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको चेक करना ज़रूरी है ताकि हम उस ब्रोकर के साथ काम शुरू कर सकें। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ें, क्या वो खसूसियात उस ब्रोकर में हों ताकि हम उसके साथ ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें देखना ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें उस ब्रोकर में मौजूद हैं
तो आप बिला झिझक उस ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी के हवाले से ब्रोकर को चेक करना ज़रूरी होता है कि क्या ब्रोकर सिक्योरिटी वाइज क्लियर है, क्योंकि आपने उस ब्रोकर को ट्रेड लगाने के लिए पैसे देने हैं। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रकम महफूज हाथों में है या नहीं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पर किसी भी ब्रोकर का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अगर आप इन इदारों के बारे में मालूम है तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई भी मसला दरपेश होता है तो आप इन इदारों से रब्ता कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या वो ब्रोकर इन इदारों से सच में रजिस्टर्ड हैं भी या नहीं। तो इसमें मेन इदारे कौन कौन से हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। NFA नेशन फ्यूचर एसोसिएशन USA, CFTC कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन USA, FSA फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी UK, ASIC ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ऑस्ट्रेलिया, BAFIN जर्मनी का इदारा है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन SFBC, IFSC, FSC और FSCA, ये 4 मुख्तलिफ इदारे हैं जहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकर्स की रजिस्ट्रेशन जो होती है। वैसे आजकल कुछ ब्रोकर्स दुबई से भी रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनके बारे में भी हम आगे चलकर आपको इस बारे में बता देंगे कि दुबई से जो ब्रोकर रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो किस इदारे से रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इस बारे में भी हम आपको आने वाली वीडियोस में बता देंगे। बल्कि आजकल जो भी ब्रोकर्स आपको अपनी खदमात पेश करें या जिनका ऐड आप देखें तो लाजमी तौर पर ये चेक कर लिया करें कि वो ब्रोकर किस किस जगह से रजिस्टर्ड हैं। बाज़ ब्रोकर जो आजकल अपनी खदमात मार्केट में पेश कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ दुबई से रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ साथ कोशिश करें कि किसी ऐसे ब्रोकर का इंतखाब करें जो इंटरनेशनली रजिस्टर्ड हो और सिर्फ दुबई से रजिस्टर्ड ना हो। बहरहाल ये इंतखाब आपका अपना है कि आप किस ब्रोकर का इंतखाब करते हैं, और इन्वेस्टमेंट से पहले इन चीज़ों को देखना खासा ज़रूरी होता है। उसके बाद देखना ये है कि ब्रोकर की स्प्रेड क्या है, ब्रोकर कितना कमीशन लेता है। मगर याद रहे कि अगर ब्रोकर की सर्विसेज अच्छी होंगी तो इसका स्प्रेड यानी कमीशन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद नंबर आता है डिपॉज़िट और विड्रॉल का, कि ब्रोकर किस तरीके से आपको डिपॉज़िट और विड्रॉल की सहूलत दे रहा है। क्या आपको फ़ौरन डिपॉज़िट और विड्रॉल हो जाता है या वो कई दिन का वक्फा देकर डिपॉज़िट और विड्रॉल करता है। तो इन चीज़ों को सोचना और देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है नंबर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का। तो क्या जिस ब्रोकर के साथ आपने ट्रेडिंग शुरू की है उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है, क्या वो उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से ट्रेडिंग की सहूलत आपको फराहम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्या उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ईजी है और आप आसानी से उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद जो चीज़ देखना होती है वो होती है एग्जीक्यूशन, यानी कि ट्रेड लगाते वक्त जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपको उस ब्रोकर ने मुहैया किया है क्या उसके ऊपर ट्रेड की वैल्यूज़ सही आ रही हैं या नहीं आ रही। और दूसरी बात यह है कि ट्रेड लगाते वक्त और ट्रेड ख़त्म करते वक्त, ब्रेक करते वक्त क्या ट्रेड फ़ौरन लग जाती है, क्या ट्रेड फ़ौरन ब्रेक हो जाती है क्या नहीं। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हैं। और सबसे अहम चीज़ कस्टमर सर्विसेज हैं। क्या ब्रोकर कस्टमर सर्विस की सहूलत आपको 24/7 हेल्पलाइन मुहैया कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि क्या आप 24/7 डिपॉज़िट और विड्रॉल भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों को ज़हन नशीन करें। किसी भी ब्रोकर का इंतखाब करने से पहले इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से चेक करें ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिफ्रेशर वीडियोस के हवाले से 2-3 टॉपिक मज़ीद रह गए हैं जो कि हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे और उसके बाद हम प्रॉपरली अपने कोर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।